हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म अर्थात रक्त के स्कंदन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त का स्कंदन या क्लॉटिंग बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से जब कोई इंजरी होती है तो उस टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी बहुत ज़्यादा रक्तस्राव को रोकता है। ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है, साथ ही प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि आपस में मिलकर ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्लड वेसल्स में जब हमेशा ब्लड रहता है और क्लॉटिंग के लिए आवश्यक जो फैक्टर्स है वो पाए जाते हैं तो फिर ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? तो उसका कारण ये है कि लीवर एक पदार्थ बनाता है हिपेरिन। वो हिपेरिन होता है जो ब्लड वेसल्स में स्कंदन को रोकता है। और जो सामान्य टाइम होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो 3 से 10 मिनट होता है और एवरेज टाइम उसको 6 मिनट्स माना गया है। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जिनको 13 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 13 फैक्टर्स के रूप में पहचाना गया है। 1954 में ब्लड क्लॉटिंग पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ये जो फैक्टर हैं उनको नाम दिया गया है, उनका नोमेनक्लेचर किया गया है। जो पहला फैक्टर है, फैक्टर 1, वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 4 लाख से 5 लाख होता है और रक्त में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 300 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा में होती है। इसका सिंथेसिस अर्थात निर्माण लीवर में होता है और ये जो फाइब्रिनोजन होता है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 70,000 होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो 40 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इसका जो संश्लेषण होता है वो विटामिन के की उपस्थिति में लीवर द्वारा होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर 3 की जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये लिपोप्रोटीन होता है जो कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है और टिश्यू सेल्स में भी पाया जाता है और सामान्यतः इनएक्टिव रहता है। ये प्रो कन्वर्टिन की उपस्थिति में एक्टिव होता है। फिर है फैक्टर नंबर 4, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 0.5 मिलीग्राम पर 100 ml। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए तथा प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन के लिए आवश्यक होता है। फिर है फैक्टर नंबर 5 प्रो एक्सेलरिन या लेवल फैक्टर। इसका मोलिकुलर वेट होता है वो 2,90,000 होता है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और प्लाज्मा में पाया जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होने से स्टिमुलेट होता है। उसके बाद फैक्टर नंबर 6 एक्सेलरिन है। फिर फैक्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है प्रो कन्वर्टिन। उसको स्टेबल फैक्टर या प्रोथ्रोम्बिन एक्सेलेटर भी बोलते हैं। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 63,000 होता है। इसका निर्माण भी
विटामिन के की उपस्थिति में लीवर द्वारा किया जाता है। और ये जो फैक्टर होता है, ये जो डेस्ट्रो टिश्यू होते हैं, चोट लगने के बाद जो टिश्यू डेस्ट्रो हो जाते हैं, उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होने को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है फैक्टर नंबर 8, जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और प्लेटलेट कोफैक्टर 1। ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 1.1 लाख होता है। इसका जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण, वो लीवर में होता है और ये फाइब्रिनोजन से अटैच होता है और इसकी जो अनुपस्थिति होती है उसमें हीमोफीलिया हो जाता है और ये नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर को प्लेटलेट कोफैक्टर 2 भी कहा जाता है। ये भी प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 55,400 होता है। इसका जो निर्माण होता है, सिंथेसिस, वो भी लीवर में होता है, जिसके लिए भी विटामिन के आवश्यक होता है। और ये जो फैक्टर होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की उपस्थिति में के द्वारा ये एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है और इसकी अनुपस्थिति में हीमोफीलिया बी रोग हो जाता है। क्योंकि ये सर्वप्रथम क्रिसमस नाम के व्यक्ति में खोजा गया, इसलिए इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है फैक्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 55,000 होता है। इसका संश्लेषण भी लीवर में होता है और इसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ये एक्टिव होता है क्रिसमस फैक्टर से, प्रोकन्वर्टिन से, कैल्शियम आयन से और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर से। उसके बाद है फैक्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA। ये भी प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 1,60,000 होता है। इसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है और ये जो फैक्टर होता है, ये हेगमैन फैक्टर द्वारा सक्रिय होता है। हेगमैन फैक्टर इसको एक्टिव करता है। फिर फैक्टर नंबर 12, जिसका नाम है हेगमैन फैक्टर या सरफेस फैक्टर। हेगमैन फैक्टर या सरफेस फैक्टर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मोलिकुलर वेट 90,000 है। ये तब एक्टिव होता है जब ब्लड वेसल्स डैमेज पार्ट के, जो ब्लड वेसल का डैमेज पार्ट होता है, उसके कांटेक्ट में आता है। उसके बाद है फैक्टर नंबर 13। इसका नाम है प्रोट्रांसग्लूटिनिनेज अर्थात फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी इसको नाम दिया गया है। फाइब्रिनेज भी इसको कहते हैं या लोकलावन फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट 3,20,000 होता है और सोल्यूबल फाइब्रिन को ये जो फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 13, ये इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और इसकी एब्सेंस में
रक्तस्राव होता है। तो ये 1 से लेके 13 तक ये फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में या रक्त के स्कंदन में भाग लेते हैं। अब हाइपोथेसिस की हम बात करें तो डेविड और रेटनॉफ ने 1965 में हाइपोथेसिस दी थी ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित। उनके अनुसार जो ब्लड क्लॉटिंग में का जो प्रोसेस होता है, इसमें दो पाथवे होते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो सिस्टम में ये होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सारा जो सिस्टम होता है वो सिर्फ प्लाज्मा में होता है, इसके लिए बाहर से किसी फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये सारा सिस्टम ये जो होता है ये प्लाज्मा के साथ साथ बाहर से भी कुछ फैक्टर होते हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी काम लेते हैं। तो हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि हर फैक्टर का आगे बोथ या एक्सट्रिंसिक लिखा है। तो जहाँ बोथ लिखा है तो वो फैक्टर दोनों ही पाथवे, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक, दोनों में भाग लेते हैं। जबकि जो एक्सट्रिंसिक जिसके आगे लिखा है वो केवल एक्सट्रिंसिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके आगे इंट्रिंसिक लिखा है वो इंट्रिंसिक पाथवे में ही पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म की हम बात करें तो ब्लड वेसल्स में जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करती है, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉट बनाता है।